बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों मोहतरम, अगर आपने ऐसी ख्वाब देखी जिसके अंदर आपने देखा कि आप चोरी कर रहे हैं, चोरी की और बहुत ज़्यादा माल आपने हासिल कर लिया, यानी कि बहुत आप माला माल हो गए चोरी करते हुए ख्वाब के अंदर, आखिर ये ख्वाब अगर आई तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है, आपको क्या मिलने वाला है और क्या ज़िंदगी में आने वाला है और क्या ज़िंदगी से जाने वाला है, आखिर इसकी ताबीर क्या है। एक बहुत ही अहम ख्वाब और अनोखी तबीर है कि अगर आपने किसी का माल चुराया, किसी की दौलत को हासिल कर लिया, कि ख्वाब के अंदर आप बहुत अय्याश अशरत वाले बन गए, एक रात के अंदर जिस तरह कहते हैं कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ पाड़ के, तो आपने चोरी की वजह से आपको माल मिला, दौलत मिली, ख्वाब के अंदर ऐसा किया अगर आपने, तो आखिर इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो दोस्तान मोहतरम, कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं कि जो इंसान को राह रास्त पर लाने के लिए, जब इंसान राह रास्त से भटक जाता है, उसको लाने के लिए एक इशारा दिया जाता है कि जिसको मुबश्शरात कहा जाता है। तो ज़रूर अगर ऐसे ख्वाब आए हैं तो ज़रूर हर इंसान के साथ ऐसे ख्वाब शेयर ना करें, बल्कि उसके साथ जो ऐसे ख्वाबों की ताबीर के बारे में आपको बता सकता है क्या ताबीर और किस जानब ये इशारा है, तो ज़रूर उसी से पूछा करें। कि जब तक आप अपना ख्वाब किसी से बयान नहीं करते वो मुअल्लक रहता है, और जब आप बयान कर देते हैं, हर किसी के साथ ऐसा कह देते हैं, तो वो होकर रहता है। तो लाजमी किसी अच्छे इंसान और जो ताबीर बताने के लायक हो या बता सकता हो, उसी से पूछा करें। तो आइए समाअत करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा मोहब्बत भरा कमेंट भी ज़रूर किया करें। किसी ताबीर के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट में लिखें, हम आपको आपकी ख्वाब की ताबीर ज़रूर बताएंगे। तो आइए समाअत करें कि अगर आपने चोरी की है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि बीमारी आने वाली है तो शफा पाएगा, बीमारी आएगी लेकिन शिफा पा जाएगा, रंजो गम से निजात भी हासिल होने वाली है। अगर आपने चोरी की है ख्वाब के अंदर तो इसकी ताबीर यही बनती है। तो ज़रूर बीमारी तो आने वाली है, लेकिन उससे पहले आप किसी से शेयर ना करें और अल्लाह की राह में सदका करके आप ऐसी बीमारी से भी बच सकते हैं और ऐसे रंज से भी बच सकते हैं। तो ज़रूर अल्लाह की राह में सदका करें। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन।